हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे डायरेक्टिंग। और लास्ट क्लास में हम लोग ने कवर किया था मोटिवेशन तक। हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड एलिमेंट्स हम लोग कवर कर रहे थे। आशा करते हैं कि आप लोग सारे वीडियोस देखे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। और पहले बता दें कि ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेंगे। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन से नहीं, एमसीक्यूज़ भी बहुत सारे इसी चैप्टर से बनेंगे। तो हम लोग सुपरविज़न और मोटिवेशन कवर कर चुके हैं। तो मोटिवेशन का ही एक पार्ट होता है क्या, मास्लो थ्योरी। ठीक है, मास्लो थ्योरी क्या है? तो मास्लो थ्योरी देखते हैं क्या होता है एक्चुअली में, ये है क्या। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है मोटिवेशन के लिए। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज देखते हैं कि मास्लो थ्योरी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मास्लो थ्योरी कौन है, क्या होता है? नीड्स हायरार्की थ्योरी ऑफ मास्लो। ठीक है, मतलब ये मास्लो जो है ये था कौन? तो एक तरह का बता दें आपको कि ये एक तरह का अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जिसने एक चीज़ डेवलप किया था जिसको बोलते हैं मास्लो हायरार्की ऑफ थ्योरी। इसी के वजह से वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। जो बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, मतलब कोई भी इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत कब होगी। ठीक है, कोई भी इंसान किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरह से मोटिवेट होता है, इस चीज़ को इसने प्रॉपर डिफाइन किया है। इसलिए इसका थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं क्या होता है मास्लो हायरार्की ऑफ थ्योरी। तो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इज़ अ मोटिवेशन थ्योरी। ये क्या है, मास्लो के द्वारा जो दिया गया है वो कौन सा थ्योरी है? तो मोटिवेशन थ्योरी है, प्रपोज्ड बाय अब्राहम मास्लो। तो इसका पूरा नाम क्या है? अब्राहम मास्लो नाम है। जिसमें ये बताता है विच स्टेट्स दैट ह्यूमन नीड्स आर अरेंज इन अ हायरार्की। मतलब कि जिसमें इसने डिफाइन किया है कि किसी भी इंसान, किसी भी ह्यूमन बींग का जो नेचर होता है वो एक हायरार्की में अरेंज होता है, इसी तरीके से वो मोटिवेट होता है। तो क्या बताता है? पीपल आर मोटिवेटेड टू फुलफिल बेसिक नीड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी इंसान कब मोटिवेट होगा? जब तक उसकी ज़रूरतें, मतलब जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीड्स है, जब तक उसकी वो बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होगा तब तक वो आगे के बारे में सोचेगा नहीं। तो क्या बोला गया? पीपल आर मोटिवेटेड टू फुलफिल बेसिक नीड्स फर्स्ट। सबसे पहले उसको बेसिक नीड्स चाहिए बिफोर मूविंग ऑन अ हायर लेवल नीड्स। उसके बाद वो धीरे धीरे उसका बिहेवियर क्या होता है, चेंजेज होता है। सब सोचो ना, अगर इंसान को भूख लगा रहे और हम बोले कि चलो तुम 2 किलोमीटर दौड़ के आते हैं, तो क्या वो इंसान कभी भी, कितना भी हम मोटिवेट उसको कर ले, क्या वो कभी मोटिवेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको बेसिक नीड्स चाहिए। बेसिक नीड्स में क्या? फूड चाहिए, खाना चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। ये सारी चीज़ क्या है? बेसिक नीड्स, मतलब एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला कि इसका जो हायरार्की है, बताया गया कि ह्यूमन जो है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, उसको कैसे वो मोटिवेट होता है। तो देखते हैं उसने हायरार्की क्या बताया, वो चीज़ सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, देखते हैं। देखिए, मास्लो पिरामिड 5 लेवल ऑफ नीड्स। अब मास्लो नीड्स पिरामिड कहने का मतलब क्या, कि देखिए यहाँ पे जो है इस सिंबल देख रहे हैं आप, क्या है, ट्रायंगुलर शेप में है, इसी को पिरामिड बोला गया। तो सबसे ऊपर में पहला नीड्स इसका क्या आएगा? फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब ये क्या बोला है? तो इसी को बोलते हैं दे आर द मोस्ट बेसिक एंड इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। मतलब कि ये इंसान के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, बेसिक होता है और इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान। तो वही चीज़ सबसे पहला इंसान को ज़रूरत होती है, क्या? उसी को फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। क्लियर है? फर्स्ट में क्या बोला गया कि किसी भी इंसान को क्या चाहिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन सेकेंड पॉइंट क्या आते हैं? अब बोला गया कि उसके बाद इंसान की जब ये ज़रूरत पूरा हो जाती है तब वो ये चीज खोजता है। ठीक है, तो क्या होता है, सेकेंड पॉइंट क्या है? सेफ्टी नीड्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेफ्टी नीड्स। वंस बेसिक नीड्स आर मेट, मतलब जब इंसान के बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाता है, मिल जाता है, पीपल सीक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मतलब कि जहाँ भी वो काम कर रहा है वहाँ पे वो सेफ्टी चाहते हैं। क्या वैसे जगह पे कोई इंसान काम करना चाहेगा कि जहाँ पे उसके जान को खतरा हो, कभी भी उसको एम्प्लॉय, मतलब कि काम से निकाल दिया जाए? तो ये चीज़ नहीं चाहता है।
सबसे पहले भूखे रहने के लिए तो वो कुछ भी करेगा, लेकिन जब ये बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाता है तब वो चाहता है कि मेरे जो हम जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे मेरे को सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले। अब सेफ्टी और सिक्योरिटी किस चीज़ का मांगता है? जस्ट लाइक फिजिकल सेफ्टी, मतलब उसको काम करते समय किसी तरह का नुकसान होने के चांसेस ना रहे, कम हो, ठीक है, सेफ्टी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी, मतलब कभी भी उसको जॉब से निकाला ना जाए। हेल्थ हेल्थ प्रोटेक्शन, ठीक है, तो हेल्थ का मतलब क्या कि उसकी जो भी उसका तबीयत ख़राब हो या किसी भी तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो तो उसको ये सब भी प्रोवाइड किया जाए। फ्रॉम डेंजर, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, जहाँ भी उसको खतरा रहे वहाँ पे उसको सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए। तो दूसरा नीड्स जो होता है वो क्या होता है? ह्यूमन बींग का सेफ्टी नीड्स। जब ये भी फुलफिल हो जाता है तब वो आगे की ओर तीसरा थर्ड नीड्स क्या आ जाता है? सोशल नीड्स। सोशल नीड्स अब क्या है? सोशल नीड्स का मतलब होता है कि हम लोग एक इंसान है, ठीक है, हम लोग एक इंसान है तो जाहिर सी बात है हमको अपने समाज का एक हिस्सा है, तो हम लोग को भी मन करता है क्या कि किसी से बातचीत करें, अपने दुख को बताएं, अपने सुख को बताएं, ठीक है, तो अपनी खुशी और गम एक दूसरे से बांटना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है, एक इंसान है, जानवर तो है नहीं कि अकेले घूमे फिरेंगे, वो लोग भी झुंड में रहते हैं। तो सोशल नीड्स क्या होता है? लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। सोशल नीड्स क्या है? ह्यूमन वांट टू बी एक्सेप्ट एंड पार्ट ऑफ अ ग्रुप, मतलब हम लोग एक सोसाइटी का हिस्सा रहना चाहते हैं, अपनी बातों को दूसरे से कहना चाहते हैं, दूसरी की बातों को सुनना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का क्या है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहते हैं, ठीक है, जिससे जिसका बनता है वो चीज़। तो ये सोचो ना, अगर तुमको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाए, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स, अब बोला जाए कि तुमको दिन भर अकेले रूम में रहना है, काम करना है सिर्फ, क्या तुम कर पाओगे? है पॉसिबल? नहीं, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, काम बोलेंगे करना ही नहीं चाहेंगे कभी भी, ठीक है। तो थर्ड में क्या आता है? सोशल नीड्स, ठीक है, जैसे कि वो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं लोगों से, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप, ठीक है, जिनसे उसको बातचीत, टीम वर्क, ये इटिसेट्रा, ये सब क्या होता है? सोशल नीड्स है। क्लियर है? तो ये हमेशा सीक्वेंस में ही लिखा है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें बेसिक नीड्स का फुलफिल किया जाता है। सेकंड पॉइंट सेफ्टी नीड्स, जिसमें उसको सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, काम काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड ये चीज़। थर्ड पॉइंट क्या आता है? लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसको बोलते हैं कि हम लोग एक सोसाइटी का हिस्सा रहना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, और रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। इसके बाद जब ये भी फुलफिल हो जाता है तब इंसान को क्या चाहिए होता है, तो वो चीज़ देखते हैं। फोर्थ में पॉइंट में क्या आता है? स्टीम नीड्स। क्या आता है? स्टीम नीड्स। अब ये स्टीम नीड्स क्या होता है? स्टीम नीड्स का मतलब यही है कि पीपल वांट्स टू फील रिस्पेक्टेड, मतलब पीपल, जो भी लोग हैं उसको क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए होता है, ठीक है। तो पीपल वांट टू फील रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड, मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे मेरे काम का क्या हो? रिस्पेक्ट हो, मेरा वैल्यू हो, ठीक है, लोग मेरी इज्जत करें। तो ये चीज़ नेक्स्ट में चाहिए होता है सोशल नीड्स के बाद, ठीक है, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, स्टेटस, अप्रिसिएशन, मतलब कि आपके कामों की इज्जत की जाए, आपको सराहाया जाए, स्टेटस दिया जाए, अप्रिसिएशन, प्रशंसा किया जाए आपके काम का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या फोर्थ पॉइंट पे आता है, ठीक। पहला में फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड वन क्या था? सेफ्टी नीड्स, थर्ड वन सोशल नीड्स, एंड फोर्थ वन एस्टीम नीड्स, एंड लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या होता है? तो ये जो होता है, दिस इज द डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट वन कैन बी, मतलब कि ये सारी चीज़ फुलफिल होने के बाद आप अपने आप में ग्रोथ करना चाहते हो, अपने आप को आप डेवलप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है, एक इंसान की ज़रूरत हो जाती है कि सारी चीज़ मेरा फुलफ़िल हो गया, तो अब हमको बेस्ट बनना है, हमको नया चीज़ें सीखनी है, अपने में डेवलपमेंट करना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या होता है, लास्ट में एक इंसान के पास, कोई भी ह्यूमन एम्प्लॉयज़ के पास आता है। तो उसमें क्या होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में? तो पर्सनल ग्रोथ, मतलब खुद का ग्रोथ करना चाहता है, नया नया स्किल सीखना चाहता है, नया ट्रेनिंग लिखना चाहता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को खुद में डेवलप करना चाहता है, क्रिएटिविटी, कोई नया चीज़ सीखना चाहता है, अचीविंग पोटेंशियल, ठीक है, मतलब कि जो भी उसके में काम करने की क्षमता है उस चीज़ को वो अचीव करना चाहता है। सेल्फ फुलफिलमेंट, अपने आप को मतलब से पूरी तरह से डेवलप करने का काम जो होता है वो क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में होता है। क्लियर है? सही में आया? तो ये 5 पॉइंट हैं। जो सबसे पहले क्या चाहिए? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड पॉइंट में क्या? सेफ्टी नीड्स, थर्ड पॉइंट में क्या चाहिए?
थर्ड पॉइंट में चाहिए सोशल नीड्स, फोर्थ पॉइंट है अटेनमेंट्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हायरार्की है, इसी को बोला गया मास्लो हायरार्की ऑफ थ्योरी, ठीक है, अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिया जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखते हैं मोटिवेशन के टाइप्स, कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन जनरली 2 तरीके का होता है। अब कौन कौन सा देखते हैं। तो पहला होता है मॉनेटरी मोटिवेशन। मॉनेटरी मोटिवेशन कहने का मतलब क्या। तो मॉनेटरी मोटिवेशन कहने का मतलब होता है कि किसी काम को करने के लिए उसको मोटिवेट किया जाएगा थ्रू मनी, पैसे का लालच देकर। मतलब कि बोल दें कि अगर तुम इस काम को अच्छे से कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगा, भी मतलब एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया, मॉनेटरी इंसेंटिव समझ में आया कि किसी भी इंसान को पैसे के थ्रू मोटिवेट करना, डैट इज कॉल्ड मॉनेटरी इंसेंटिव। जैसे कि पे एंड अलाउंस, मतलब कि उसकी पेमेंट कर कर, एक्स्ट्रा पेमेंट कर कर, अलाउंस प्रोवाइड कर कर, मतलब खर्चे देकर, ठीक है। इस तरह से आप मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब कि आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हो उसका 2%, 5%, 10% आप से प्रॉफिट में हिस्सा दे सकते हो, ठीक है। को पार्टनरशिप, आप उसको पार्टनर ही बना लो, ये चीज़ हो सकता है। कमीशन, कमीशन के थ्रू भी, कमीशन देखिए ये सारी चीज़ जो हम बता रहे हैं वो क्या है, पैसे से रिलेटेड, इसीलिए मॉनेटरी इंसेंटिव कहा गया कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना थ्रू मनी, ठीक है। तो कमीशन क्या हो गया, कुछ परसेंटेज की, अगर आप मान लो सेल्स का काम कर रहे हो, अगर आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हो तो आपको कमीशन मिलेगा 2%, 5%, इस तरह का। रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब किसी आप कंपनी में काम कर रहे हो और आपने अच्छा परफॉर्म किया रहेगा उस कंपनी के लिए तो आपको रिटायरमेंट पे ये सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। रिटायरमेंट पे एक होता है ना ग्रेचुइटी अमाउंट, बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो मनी के फॉर्म में दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ हो सकता है। सजेस्टिव सिस्टम, अब ये क्या है कि सजेशन सिस्टम मतलब होता है ना कि अगर एम्प्लॉयज़ को कोई अच्छा सजेशन देता है कंपनी के लिए, कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो वो अच्छे सजेशन के लिए उसको क्या मिलेगा, रिकॉग्निशन। मतलब कि अच्छा जो भी कंपनी के लिए लाभदायक होगा उसके सजेशन को, तो उसके लिए भी उसको कुछ अवार्ड दिया जाएगा जो मॉनेटरी फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसी को बोलेगा सजेस्टिव सिस्टम। एक हो गया मॉनेटरी फॉर्म में जो इंसान कोई भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है। दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी इंटेंसिव इंसेंटिव्स, ठीक है। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स मतलब कि बिना पैसे के मोटिवेट करना, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखो फर्स्ट पॉइंट स्टेटस। स्टेटस कहने का मतलब क्या, कि सपोज करो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और 10 लोग आपको सैल्यूट करते हैं, 10 लोग आपको सर सर करके बोलते हैं, 10 लोग आपके अंडर में काम करते हैं, लेकिन आपको सैलरी थोड़ा सा कम मिलता है इन कंपेरिजन टू अदर कंपनी। तो आपको कौन सा जगह ज़्यादा पसंद आता है, कि आपका 10 लोग इज्जत करें, 10 लोग आपका रिस्पेक्ट करें, 10 लोग आपके अंडर में काम करें, या वैसे जगह जो 10 लोग आपको ऑर्डर दें। तो ठीक है, तो इस तरह का स्टेटस, इस तरह का मोटिवेशन भी आपको क्या करता है, काम करने के लिए मोटिवेट रखता है कि नहीं हमको कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा काम करना है, ठीक है। इस तरह से अभी आप मोटिवेशन दे सकते हो। सेकंड पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कहने का बोल दो या एनवायरनमेंट बोल दो, कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो वातावरण है, ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिस वजह से आपको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली की तरह काम कर रहा है। इससे भी मोटिवेट होकर लोग एम्प्लॉयज़ जो होते हैं अपनी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं। चैलेंजिंग जॉब, मतलब कि आप होता है ना पैसा कम मिल रहा है लेकिन आपको क्या है अपने आप को टेस्ट करना हो, टेस्ट करना मतलब कि हमको चैलेंज लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से कि आपको जॉब करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, थोड़े पैसा कम मिल रहा है लेकिन आपको काम ऐसा है कि आपको मज़ा आता है काम करने में, उस काम करने में आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो उस चीज़ के थ्रू भी आपको मोटिवेट रखा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट जॉब सिक्योरिटी, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि होता है ना कि कहीं ज़्यादा पैसा मिल रहा है लेकिन आपको कभी भी आपसे अच्छा अगर कोई मिला तो आपको क्या मिलेगा, उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ पे क्या है, जॉब सिक्योरिटी, थोड़ा कम पैसा मिलता है लेकिन आपका जॉब लंबे समय तक रहने वाला है। तो इस वजह से भी आप मोटिवेट रहते हो, आप अपने कंपनी के लिए 110% देने के लिए रेडी रहते हो। लास्ट पॉइंट का है एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, मतलब कि पैसा आपको कम मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में जितना मिल रहा है उतना ही, लेकिन आपके पास कुछ पावर है जिसको आप ऑर्डर देने के लिए यूज करते हो, या पावर है कोई चीज़ डिसीजन लेने का। तो ये सारी चीज़ की वजह से आपको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। बोलते हैं ना 2 रोटी खाते हैं लेकिन इज्जत की खाते हैं, रिस्पेक्ट की खाते हैं, तो वही चीज़ है,
ठीक है। तो इसके थ्रू भी आपको क्या किया जा सकता है, मोटिवेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो कितना टाइप्स के होते हैं मोटिवेशन, एक मॉनेटरी हो सकता है पैसे के थ्रू, एक नॉन मॉनेटरी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, मतलब एलिमेंट्स मोटिवेशन का। एंड थर्ड एलिमेंट में हम लोग आते हैं, क्या होता है, लीडरशिप। थर्ड एलिमेंट में हमारे क्या है, देखते हैं लीडरशिप। अब ये लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, तो लीडरशिप का मतलब यही होता है, कैप्टन का नाम सुने हो, क्रिकेट देखते हो, तो क्रिकेट में कैप्टन का नाम याद आता है तो सबसे पहला नाम जो आता है इंडियन टीम का, वो आता है, बॉयज़ की बात कर रहे हैं, लड़कों की क्रिकेट की टीम की, ठीक है। तो सबसे पहला लीडर का नाम जब आता है तो आता है कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो वो क्या है, एक बहुत ही अच्छे कैप्टन है, तो लीडर भी रहे हैं। तो वो लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, क्या होता है लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब है कि इन्फ्लुएंस करना, क्या, आपके बिहेवियर को, ताकि आपको देखकर लोग इंस्पायर हो, किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो मेरा लीडर है ना संभाल लेगा, ये चीज़ होना चाहिए। तो मतलब लीड करता है फ्रंट से, ठीक है। फ्रंट से लीड करने का मतलब कि किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो हमारा लीडर हमारे पास है। तो क्या करता है वो देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू, लीडर इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। मतलब कि लीडर क्या होता है कि जो भी पीपल है, जो भी लोग हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस मतलब उसके सोच में चेंजेस लाता है, ठीक है। एट द वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हो तो आपका लीडर इतना ऐसा होता है जो उसको देखकर आपको क्या होता है, मोटिवेट होते हो, उसके काम करने का तरीका में चेंजेज आता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। तो लीडर क्या हो, एक अच्छा लीडर वही है जो आपके, मतलब आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपसे काम निकलवा ले। बोलते हैं ना, मैनेजर ऑलवेज बी अ लीडर, लेकिन हर लीडर मैनेजर हो ये जरूरी नहीं है। ये चीज़ हम बताए हैं पहले भी और अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो आपके पोटेंशियल को सही तरीके से इस्तेमाल करके आपसे काम निकलवा ले, ठीक है। तो वही लीडरशिप होता है। क्या बोल रहा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क, मतलब कि जो हाँ भी आप काम कर रहे हैं आपके बिहेवियर को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना ताकि आप अपने काम को, आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में क्या करो, जान लगा दो। इसी को लीडरशिप कहा गया। अब देखते हैं फीचर्स के थ्रू या इंपॉर्टेंस, क्यों लीडरशिप बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प्स इन इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉयज़। एक अच्छा लीडर रहेगा, ठीक है, एक अच्छा लीडर रहेगा तो कहीं ना कहीं उस लीडर का से क्या होंगे, लोग इंस्पायर होंगे कि हमको किसके तरह बनना है, अपने लीडर के तरह बनना है, हमको भी एक दिन उस पोजीशन में पहुंचना है। एंड गाइडिंग द एम्प्लॉयज़, एक अच्छा लीडर होता है तो कहीं ना कहीं आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो उस चीज़ में आपको गाइड कर देता है, बता देता है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इस तरीके से काम करो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लीडरशिप बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अब लीडर रहेगा, आपको सही तरीका बताएगा तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आपका लीडर जो है वो कोई छोटा मोटा इंसान तो होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट होता है उस चीज़ का, इसलिए तो उसको कैप्टन और लीडर बनाया जाता है कि नहीं। तो वो आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, अभी क्या बताएं कि आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपसे काम निकलवा लेता है। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने काम को करने में एक्सपर्ट बन जाओगे या आपके क्षमता के अकॉर्डिंग आपको वही काम प्रोवाइड किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा कि नहीं, बोलोगे कि नहीं मेरे काम तो यही है, हमको यही काम करना अच्छे से आता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने काम से संतुष्ट रहोगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हर एक एम्प्लॉयज़ अपने काम से संतुष्ट रहेगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट आसानी से क्या करेगा, अचीव कर लेगा। इम्प्रूव टीम वर्क, अब लीडरशिप होता है कि नहीं, किसी तरह का प्रॉब्लम आया तो हम अपने लीडर से क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं हम अपने लीडर की। और जो टीम में जितने सारे भी लोग हैं वो क्या होते हैं, एकजुट होकर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि हमारा लीडर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। वही वीक लीडर रहेगा तो आपस में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ लीडरशिप ही एक इम्प्रूव करता है, क्या, टीम वर्क, कि सभी लोग अपना काम सही तरीके से करते हैं और अपने टारगेट को अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। लीडर रहेगा तो आपके प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉर्ट आउट करेगा। क्यों, क्योंकि एक अच्छा लीडर आपकी क्षमता को जानता है, ठीक है, ये चीज़ इसलिए भी जरूरी है। हेल्प्स इन गोल्स अचीवमेंट, लीडरशिप क्या करता है, गोल्स को अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन,
ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन करने का मतलब क्या, कि लीडर जब रहता है, जब आपको पता है कि सामने वाला बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, तो वो आपको क्या इस तरीके से चीज़ें बताता है, ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को समझाता है कि आपको उसकी बात समझ में आती है, और वही करते हैं जो आपको उसने बताया होता है, ठीक है। तो टीम का माहौल तो अच्छा रहेगा, लोग आपस में बातचीत बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपका लीडर क्या है, स्ट्रांग है। और आपका बातचीत जब अच्छे से होगा, कम्युनिकेशन अच्छे से होगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट को भी अचीव बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो एक लीडर का ही इन्फ्लुएंस होता है, इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमारा लीडरशिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है, आपके लिए 5 पॉइंट चाहिए, जो आपके लिए सूटेबल हो वो आप याद कर लीजिए, ठीक है, 12th के लिए, एमकॉम के लिए सारे। देन आते हैं अब लीडरशिप के स्टाइल या मेथड, कितने टाइप्स के लीडरशिप होते हैं, ठीक है, देखते हैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप। देखिए पहला टाइप्स क्या हो गया, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के स्टाइल देखते हैं कौन कौन सा। तो क्या बोला गया लीडरशिप के स्टाइल, पहला था ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या, कि जो पावर होगा, कंट्रोल ऑफ लीडर बॉस सेंटर्ड, मतलब कि जो भी पावर होगा वो सेंटर्ड में होगा, किसी एक पर्सन, बहुत ही कुछ लोगों के पास में होगा, 1 2 4, ठीक है, मतलब कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होगा जो ऑर्डर देकर अपना काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक उसी को बोला जाता है, ठीक है, इस चीज़ को समझ में आ रहा है। जैसे कि राजा जो होते थे पहले के समय में, वो क्या होता था, किस तरह का लीडर होता होगा, ऑटोक्रेटिक, सब पावर किसके हाथ में है, राजा के हाथ में। तो देखिए द लीडर मेक्स डिसीजन अलोन विदाउट कंसल्टिंग अदर्स, मतलब वैसा लीडर जो अकेला डिसीजन लेता हो, अकेला फैसला लेता हो, वैसे लीडर को कैसा लीडर बोला जाता है, ऑटोक्रेटिक लीडर बोला जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको जब भी एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना है, ये डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है एग्जामिनर पर, ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाना ही है। देखिए यहाँ पे बॉस है, ये बॉस सबको क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, तो ये कैसा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव, ठीक है, क्लियर है, ये होता है पहला। दूसरा टाइप्स क्या होता है, देखते हैं। अच्छा, ऑटोक्रेटिक के कुछ फीचर्स भी हैं, वो भी देखते हैं। फुल कंट्रोल विथ लीडर्स, मतलब जितना भी कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, लीडर के हाथ में होता है। दूसरा, क्विक डिसीजन मेकिंग, अगर वैसा लीडर जिसको किसी से कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट ही ना हो, तो उसको डिसीजन लेने में क्या लेट होगा, नहीं, बिल्कुल भी क्विक डिसीजन होगा। थर्ड पॉइंट, लिमिटेड एम्प्लॉयज़ इनपुट, मतलब कि किसी से भी वो क्या करता है, सजेशन लेता ही नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्ट रखता है, नहीं हमको तुम्हारे सजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैं कह दिया वही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एम्प्लॉयज़, कोई भी एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये सब किस में होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, डेमोक्रेटिव या फिर कंसल्टेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव। डेमोक्रेसी से निकला है डेमोक्रेटिक, मतलब कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का जब डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो क्या कोई भी अकेला डिसीजन ले रहा होता है, नहीं, सबसे कंसल्ट किया जाता है। कोई भी बिल आता है, कोई भी कानून बनता है, तो क्या कोई अकेला कानून बना रहा होता है, नहीं, सारे सदन में जितने सारे भी लोग हैं सब मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंसल्टेटिव हुआ, आपस में राय विचार करने के बाद बिल पास होता है, तब कोई कानून बनता है। तो क्या होता है, डेलीगेट्स अथॉरिटी, मतलब कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, पीपल सेंटर्ड पावर नहीं है, एक ही जगह पावर नहीं है, सभी के पास पावर होता है, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो क्या बोलेगा, डेमोक्रेटिक या फिर कंसल्टेटिव या पार्टिसिपेटिव, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्या बोलेगा, द लीडर इन्वॉल्व्स टीम मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग, मतलब किसी भी तरह का डिसीजन लेना होगा तो वो अपनी मेंबर्स, टीम को क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा, उससे कंसल्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि लीडर है, क्या कि ये सब है उसके मेंबर्स, इन सब से बातचीत किया, उसके बाद कोई डिसीजन ले रहा है, उसको कैसा स्टाइल बोलेंगे लीडरशिप का, तो डेमोक्रेटिक या फिर कंसल्टेटिव या पार्टिसिपेटिव, क्लियर है। इसके कुछ फीचर्स हैं क्या, इनकरेजेस पार्टिसिपेशन एंड आइडियाज़, मतलब कि इस तरह का डेमोक्रेटिक में क्या करता है, पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करता है, सब कोई अपना डिसीजन देना चाहते हैं, सब कोई कुछ ना कुछ सजेशन देना चाहते हैं, सब कोई अपना आइडियाज़, अपना परसेप्शन बताना चाहते हैं किसी भी तरह का डिसीजन में, एक ये फीचर्स है। दूसरा, बिल्ड टीम मॉडल, मतलब कि अब सब जान रहे हैं कि कोई भी डिसीजन होगा आपस में मिल बांट कर होगा, तो कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन आएगा वो टीम का डिसीजन होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को फंसाया जा सकता है या किसी को बताया जा सकता है। तो मोरल, टीम का मोरल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है।
लास्ट पॉइंट क्या है, डिसीजन मे टेक मोर टाइम। अब जाहिर सी बात है, अकेला तो डिसीजन है कि है नहीं कि जल्दी ले लेगा कोई भी, तो सबसे कंसल्ट करने के बाद, सबका राय विचार लेने के बाद किसी भी तरह का डिसीजन पे पहुंचा जाता होगा। तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लग सकते हैं। तो ये किस तरह का डिसीजन, किस तरह का लीडरशिप स्टाइल है, तो डेमोक्रेटिक में होगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा कोई भी डिसीजन लेने में, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड लास्ट, फ्री रेन लीडरशिप। इसको लेसेस फेयर लीडरशिप भी बोलते हैं, समझ में आया, फ्री रेन लीडरशिप या फिर लेसेस फेयर लीडरशिप। अब ये क्या है, पूछ सकता है एग्जाम में, लेसेस फेयर लीडरशिप क्या है। तो बोला जाता है, मान लो किसी तरह का डिसीजन लेना है, बोला गया, तो हम मान लो बॉस है, ठीक है, एक बॉस है, वो बोला कि चलो आपस में तुम लोग अपना डिसीजन लेकर बता दो। बोल दिए कि पार्टी करना है कहीं, ठीक है, पार्टी करना है कहीं, कोई रेस्टोरेंट डिसाइड करना है। तो बॉस क्या बोला कि चलो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तुम लोग अपना बातचीत करके अपना डिसीजन बता दो, हम बुक करवा देते हैं। इसी को क्या बोला गया, फ्री रेन लीडरशिप। देखो, द लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू टीम मेंबर्स। अभी जो एग्जांपल दिए वो बेस्ट एग्जांपल है कि अगर कहीं पार्टी करना हो तो बॉस बोला हम नहीं डिसीजन लेने वाले, तुम लोग आपस में डिसाइड कर कर बता दो। तो लीडर क्या दिया, पूरा कंप्लीट फ्रीडम दे दिया कि आप लोग अपने में डिसाइड करके हमको बता दीजिए, वही अप्लाई होगा। तो देखो ये इसमें क्या हो गया, इतने सारे एम्प्लॉयज़ आपस में सब बातचीत कर लिए और कोई भी तरह का डिसीजन ले लिया, ठीक है। इसको कैसा लीडरशिप बोला जाएगा, फ्री रेन लीडरशिप या फिर लेसेस फेयर लीडरशिप। क्लियर है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, देखते हैं फीचर्स क्या क्या है। पहला फीचर्स है मिनिमल इंटरफेरेंस फ्रॉम द लीडर, मतलब कि बहुत ही कम इंटरफेरेंस होता है लीडर का, ठीक है, किस में, लेसेस फेयर लीडरशिप में। सेकेंड, हाई ऑटोनॉमी फॉर एम्प्लॉयज़, मतलब कि फुल्ली पावर किसके पास दे दिया गया, एम्प्लॉयज़ के पास दे दिया कि आप लोग अपने में डिसीजन ले लीजिए। रिक्वायर सेल्फ मोटिवेटेड टीम मेंबर्स, मतलब कि डिसीजन तब कब लिया जाएगा इस तरह में, जब कोई भी एम्प्लॉयज़ अच्छा होगा, सेल्फ मोटिवेटेड होगा कि हम लोग अपना डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, तो वही तरह एम्प्लॉयज़ अपना डिसीजन ले पाएंगे जो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, ठीक है। वैसे एम्प्लॉयज़ नहीं ले पाएंगे जो अपना डिसीजन लेना जानते ही नहीं होंगे, जो ऑर्डर पे काम करना जानते होंगे, तो वैसे लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कौन होगा डिसीजन लेने के लिए इन्वॉल्व, तो ये होंगे फ्री रेन लीडरशिप में, ये सब फीचर्स हैं आपके। क्लियर है। तो लीडरशिप कहीं ना कहीं हमारा ख़त्म होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन के लिए हम एक नया वीडियोस बना देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग जब वीडियोस क्योंकि लंबे हो जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस यहाँ तक अच्छे लगे हों तो बिल्कुल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियोस पढ़िए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।